Hello bachcho, let's see this question. The question says show that the equation x square plus y square minus 2x minus 2 lambda y minus 8 is equal to 0 represent for different value of lambda a system of circles passing through two fixed point A and B on the x-axis. And also find the equation of that circle of the system, the tangent to which at A and B meet on the line x plus 2y plus 5 is equal to 0. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. सो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एस इज इक्वल टू 0 एंड लाइन एल इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ family of circle through the point of intersection of S is equal to 0 and L is equal to 0 is S plus lambda L is equal to 0. And also अगर हमारे पास कोई point है which is lie outside the circle, like let us suppose that this is the circle and this point is lie here p x1 comma y1, let us suppose that ये है और यहाँ से हमने एक दो टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इसकी इक्वेशन क्या होगी. लेट अस गिव द नेम ऑफ दिस ए बी. सो इक्वेशन ऑफ ए बी when equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगी हमारे पास x x1 प्लस y y1 प्लस g x1 प्लस x प्लस f y1 प्लस y प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब ये की कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है तो इसको रीराइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लैम्डा वाले टर्म को लास्ट में लिख लेते हैं. सो -2x माइनस 8 और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज माइनस लेमडा और 2y लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0. अब ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है s माइनस लेमडा l और इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट प्लस हियर और यहाँ पे माइनस लगा दो. तो बात एक ही है इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन जो है वो फैमिली ऑफ सर्किल की तरह दिख रही है यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल यहाँ से क्या हो जाएगी s इज इक्वल टू 0 इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. एंड लाइन की इक्वेशन जो है L इज इक्वल टू 0 वो क्या हो जाएगी -2y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा लाइक दिस डायग्राम. अगर इस डायग्राम में सर्किल की इक्वेशन और यानी कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ए बी की इक्वेशन अगर इन दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 इन s इज इक्वल टू 0. सो अब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. फर्दर इसको रीराइट कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर देंगे इसको. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 आ जाएगा. यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अगेन x माइनस 4 आ जाएगा. x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो दूसरा फैक्टर जो है x प्लस 2 हो जाएगा. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे हम यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. तो x की क्या क्या वैल्यूज हमारे पास होगी. एक तो हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू जो है माइनस 2 आ जाएगी. अब देखो क्योंकि ये जो है x एक्सिस पे लाई कर रहा है और इक्वेशन भी हमें y इज इक्वल टू 0 गिवन है तो यानी कि जो
पॉइंट्स हो जाएंगे, लेट अस सपोज दैट ए पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,0 और बी पॉइंट जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2,0। अब देखो हमें इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब हमारे पास जो पॉइंट है x1 y1 जो पॉइंट है उससे हम क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, यानी कि ये वाला जो पॉइंट था हमारा, इससे इक्वेशन ऑफ ए बी हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, सर्किल की इक्वेशन में हम क्या करेंगे x1 y1 पुट कर देंगे। अब सर्किल की इक्वेशन जो थी वो क्या है हमारे पास, फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लैम्डा वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख देंगे दैट इज x x1 प्लस y y1, देन आ जाएगा हमारे पास माइनस x प्लस x1, देन माइनस लेमडा y प्लस y1 एंड लास्ट में है हमारे पास माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको रीराइट कर लेते हैं, तो x के साथ वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x x1, पहले इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, सो यह आ जाएगा माइनस एक्स वन माइनस लेमडा वाई वन माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म एक साथ लिखेंगे तो यह आ जाएगा x1, यहाँ से अगर x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 माइनस 1, ये वाली और ये वाली टर्म लेंगे हम। सिमिलरली यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो यह आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस लेमडा, एंड नेक्स्ट जो है रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म में एक साथ लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म में आ जाएगी हमारे पास यहाँ से माइनस x1 माइनस लेमडा y1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ए बी की इक्वेशन एक हमें पता भी है, ए बी की इक्वेशन जो थी हमारे पास क्या थी, दैट इज y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। सो यहाँ से लिख सकते हैं y is equal to 0 is the equation of AB also. Y is equal to 0 is the equation of AB। जो हमने शुरू में निकाला था s प्लस लेमडा l, तो l इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 0 जो थी यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए बी थी। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों ए बी की इक्वेशन है, तो क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x तो नहीं है, यानी कि x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये y1 माइनस लेमडा को हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है तो ये कांस्टेंट हमारा कुछ भी होगा तो ये 0 बना देगा। तो y1 माइनस लेमडा इज एनी कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज x1, इसको भी 0 ले लेते हैं, माइनस x1 माइनस लेमडा y1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर रीराइट करना चाहे तो लिख सकते हैं x1 प्लस लेमडा y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से x1 इज इक्वल टू जो है x1 इज इक्वल टू तो 1 आ गया। अब x1 की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। अब सिमिलरली हम y1 की वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन उसके बाद लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। अब मेन एजेंडा जो है हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में फर्दर। अब लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, अब जो p x1 y1 है वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस 2y, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2y एंड जो है प्लस 5, इसको भी x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2y1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x1 इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं, तो पुट x1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2y1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो 5 प्लस 6 हो जाएगा, उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा। सो y1 2y1 इज इक्वल टू माइनस 6। सो y1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, 6/-6/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू निकालेंगे दैट इज -3।
y1 की वैल्यू -3 आ गई। अब लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो लेमडा की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन में। सो दैट इज x1 प्लस लेमडा y1 प्लस 8। So x1 plus lambda y1 plus 8 is equal to 0. Put x1 is equal to -1, sorry, +1 and y1 is equal to -3. वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस लेमडा -3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लेमडे की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे -3 लेमडा और ये 8 प्लस 1 9 उधर जाके -9 हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगी -9 डिवाइडेड बाय -3, सो आ जाएगा 3। लेमडा की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली लेमडा की वैल्यू जो है, जो मेन इक्वेशन थी उसमें पुट करनी है, यानी कि इस वाली इक्वेशन में, ताकि हमें इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किल मिल जाए। अब देखो यहाँ से इक्वेशन अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो put lambda is equal to 3 in x square plus y square, then minus 2x minus 2 lambda y minus 8, minus 2x minus 2 lambda y minus 8 is equal to 0। अब इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गई। तो हमें ए एंड बी पॉइंट भी मिल गए, इक्वेशन ऑफ सर्किल भी मिल गई। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।